स्वागत कीजिए रागिनी गडोदिया और स्वरा बोस का। पोती को आग दिखाओगे तो पोती जीतेगा नहीं। मैं इसे आंख दिखाऊं या इसकी आंख नोचूं? थारे को के कैसे झगड़ रही थी दोनों। आज तो आपको मुझे बताना ही होगा ये दुश्मनी का रीजन क्या है। पुलिस स्टेशन से आ रही हूँ, सैलरी से पैसा काटेंगे। 5 मिनट के अंदर अंदर आपने शोरूम में फोन करके उनके इनोसेंट होने का प्रूफ नहीं दिया ना। अरे तू क्यों नौकरी से खड़ी आते? चल फोन कर। अरे मैं बदबू से मर जाऊंगी नहीं तो। हेलो जी, मैं रागिनी गडोडिया बात कर रही हूँ। हाँ, गलती हमारी तरफ से ही हुई है। आपको आपके पैसे कल मिल जाएंगे और शर्मिष्ठा बोस की इसमें कोई गलती नहीं जी। दादी माँ, रागिनी, मैंने एटलीस्ट तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसे ही चुपचाप सब देखती रहोगी। कितनी डरपोक हो यार तुम। अपनी दादी को कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे कभी तो इस सो कॉल्ड डर के डायमीटर से बाहर निकलो। You know what? तुम्हें कहने का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि तुम बस अपनी दादी की सुनती हो और इसी की तुम्हें आदत है। पवित्र कर दिया और तू अभी तक अट्ठे क्यों खड़ी है? भाग यहाँ से। राम राम राम। पता है माँ, आंटी जी की शक्ल देखने जैसी थी। मछली को देखकर ऐसे भागी जैसे भूत देख लिया हो। स्वरा बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो काफी बड़ी है तुझसे। माँ, अगर वो बड़ी है तो बड़ों की तरह बिहेव क्यों नहीं करती? मुझे भी कोई शौक नहीं है उनसे दुश्मनी रखने का। पर अगर कोई मेरी माँ की आंखों में आंसू लाएगा ना तो उसे आपकी स्वरा को झेलना पड़ेगा। वैसे दीदा कहाँ पर है? प्रणाम काकी। पूजा का थाला चाहिए। कितने वाले चाहिए? 50, 100, 150? मैं कभी रास्ता का भिखारी नहीं हूँ जो सस्ता थाला लेगा। महंगा वाला थाला दो। कत दाम? 500, 1000। 1000 वाली थाली दो। छोटू, छोटू 1000 वाली थाली बना। 1 मिनट भैया। तू देखा नहीं वो बिजी है? तुमको देना है तो दो, ना तो छोड़ दो। मैं उन दुकान चले जाते हूँ। नहीं, आप रुको, मैं बनाता हूँ। आज मेरा शुभ दिन है। मेरा नातनी शोरू तुम्हारा रागिनी को हराकर म्यूजिक कंपटीशन जीता, इसलिए तो काली माँ को मैं डबल प्रसाद चढ़ाऊंगी। काकी, मेरी तरफ से भी बधाई देना स्वरा को। नहीं, जाने दो, पैसा आके दे देना। अरे ये क्या है? क्या हुआ काकी? ये नारियल में सिंदूर। छी 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 छी, ये तो मंदिर का सिंदूर है। गलती से हो गया होगा। गलती से हो गया। मैं दूसरा दे देता हूँ। ये देखो, छी 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 छी, के सब में तो सिंदूर है।
क्या तुम मंदिर का झूठा नारियल वापस बेचता? नहीं काकी, जरूर कुछ गलती हुई है। मेरी दुकान में तो सारी सामग्री बिल्कुल नई और ताजी होती है। हाँ वो तो देखता ही है, सारा नारियल में सिंदूर है। अरे देखो 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 देखो, छी 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 छी। काकी ऐसा नहीं है, गलती से पता नहीं कैसे। अरे क्या काकी काकी करता है? हाँ काकी काकी, मैं जानता हूँ तुम चोर है, तब भी तो ऐसा बड़ा दुकान बनाया है। नहीं काकी ऐसा नहीं है। छी 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 छी, भगवान का नाम पे सबको ठकाता है। रखो, नरक में नहीं जाए होगा तुम्हारा। छी 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 छी, तुम लोग झूठा है, चोर है। नहीं चाहिए ऐसे बेकार चीज। काकी रुकिए तो यार, लेकर जाइए ना। नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। माँ क्या जरूरत थी ये सब करने की? अरे क्यों नहीं थी? हाँ वो हमारे मेয়ে को बेइज्जत कर दिया, बस मैं इस चेले को बस ये सब बराबर। हाँ। अरे शमी, ये जमाना है टीट पर टैट का, तुम जैसा करेगा ऐसा ही होगा। बस छोड़ दे, चल चल चल, माछ भात खाबू। स्वाद आएगी। अच्छा 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 चले। रागिनी, रागिनी रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। जल्दी कहो, क्या बात है? रागिनी, आई एम श्योर कोई मेजर प्रॉब्लम है। क्या मतलब हमारी फैमिलीज के बीच में कुछ मेजर प्रॉब्लम है। वरना तुम ही सोचो, अगर इतनी ही दुश्मनी है तो तुम्हारी दादी और मेरी दीदा एक दूसरे की शक्ल क्यों देखती है? क्यों एक दूसरे को इग्नोर नहीं करती? क्यों हर वक्त एक दूसरे की जान के पीछे पड़ी रहती है? रागिनी, हम दोनों को देखो, बचपन से इस मोहल्ले में है पर कभी हमारी फ्रेंडशिप नहीं हुई। मैंने अपनी लाइफ जी, तुमने अपनी लाइफ जी। और हमारे पेरेंट्स को देखो, एकदम चुप, हर बात में चुप, एक दूसरे को देखते ही चुपचाप निकल जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी रागिनी, मुझे ये चुप्पी दुश्मनी की नहीं लगती है। स्वरा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। रागिनी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि हमारी फैमिलीज के बीच में दुश्मनी का कोई बहुत बड़ा रीजन है जो हमसे छुपाया जा रहा है और हमें इसकी वजह पता करनी होगी। क्या? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। रागिनी, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ये फाइट्स, ये दुश्मनी कब तक टॉलरेट करोगी? हमें इसकी वजह पता करनी होगी, वरना ये दुश्मनी खत्म करना एकदम इम्पॉसिबल है। स्वरा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। रागिनी, कोशिश से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू डू इट, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हम दोनों फैमिलीज के बीच की इस नफरत वाली दीवार की वजह पता करके रहूंगी।
कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारिन फिर भी दीप जलाए रही है। कृष्ण को गोकुल से राधे को, कृष्ण को गोकुल से राधे को बरसाने से बुलाए रही है। दोनों करो स्वीकार कृपा कर जोगन आरती गाए रही है। भोर भये ते सांझ ढले तक सेवा को नित नेम हमारा। कितनी मीठी आवाज है ना रागिनी की। यू नो माँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो वोकल्स में मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। तुम दोनों अपने अपने फील्ड में बेस्ट हो। गाए बोलागत प्यारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। राधे कृष्ण हमारे धाम को जानी वृंदावन धाम पधारो। दादी माँ, माँ, मुझे आपसे बात पूछनी है। अब पूछो ना सुना। दीदा और रागिनी की दादी के बीच में झगड़े क्यों हैं? माँ, मैं इतने सालों से आपसे ये सवाल कर रही हूँ, आप हर बार इसे इग्नोर कर देती। पर सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई थी जितनी कल हुई माँ। आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो कि बात क्या है। माँ प्लीज बताओ ना। पापा, इतने बड़े झगड़े की कोई ना कोई वजह तो होगी ना, वरना दुश्मनी में तो लोग एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते, एक दूसरे से दूर भागते रहते। इस तरह जानबूझकर एक दूसरे को दुख नहीं पहुंचाते। रागिनी, कहीं तुमने उस लड़की स्वरा से दोस्ती तो नहीं कर ली है? तुमने कैसे सवाल पूछ रही हो हमसे? पापा, हम दोस्त नहीं बस पड़ोसी हैं। दोस्ती होगी भी या नहीं, हाँ, मगर ये चाहती हूँ कि कल जो हुआ वो हम दोनों परिवारों में आगे से कभी ना हो। माँ, हम दोनों फैमिलीज के बीच में पीस तो नहीं करा सकते, पर यहाँ से शिफ्ट तो हो सकते हैं ना। एटलीस्ट एक मेंटल पीस होगा। रोज रोज की चिक बंद होगी, रोज रोज का झगड़ा बंद होगा। स्वरा, तुमसे कितनी बार कहा है कि बड़ों की बातों में इंटरफेयर मत किया करो। समझ में नहीं आता तुम्हें? अब तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो कि हमसे सवाल जवाब कर सको। पहले भी कहा है और आज आखिरी बार कह रही हूँ, मुझसे या अपनी दीदा से आज के बाद इसके बारे में कुछ मत पूछना। तुम्हें लाइफ में फ्रीडम दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमसे सवाल जवाब करोगे। माँ, अब शायद मुझे नेक्स्ट टाइम सवाल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के आपके रिएक्शन ने मुझे ये प्रूव कर दिया कि बात जो भी है बहुत बड़ी है, और अब बड़े तो हमें कुछ भी नहीं बताएंगे। हमें जो पता करना है वो हमें खुद ही करना होगा। पापा, बताइए ना, बात क्या है? काहे इतना सोचे है शेखर? बता काहे नहीं देता छोरी ने? वहां जाने दो ना,
क्यों? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनावेगी शेखर? एक न एक दिन तो रागनी के सामने सारी बात आवेगी। और वैसे भी आज पहली बार हमारी पोती ने बड़ी हिम्मत करके हमसे कुछ पूछा है। अगर आज भी इसकी बात का जवाब न देंगे तो थू है हमारे दादी होने पर। जाने दो ना, कोई जरूरत नहीं है। तेरा बाप थारे को कुछ न बतावेगा रागिनी। तू ऐसा कर, बाहर जा। थारे दादाजी आ गए हैं जयपुर से। वो भली भांति तेरे सवाल का जवाब दे देंगे। दादाजी आ गए। दादाजी, माँ आप ये क्या कह रही थी? औलाद अगर सत्कर्म करे तो फल उसका, और अगर कुकर्म करे तो फल माँ बाप का। जैसे थारी करने की सजा भुगत रहे हम पिछले 20 सालों से। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो, जीते रहो। दुकान कैसा चल रहा है? दुकान अच्छी चल रही है बाबूजी। ठीक है। तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छा है बाबूजी। ठीक ठाक है? हाँ जी। दादाजी, आपका सफर कैसा रहा? घना चौकारे मारे चिरैया। जी ले, खाटू श्याम जी का प्रसाद है, सबने बांटे। जी। बड़ी देर से आस लगाए बैठी है छोरी। अब आप बताए दे उसे। अच्छा, हम ही बताए देते। लाडो, हमारे दादाजी ने तने इस घर से जल्दी विदा करने को इंतजाम कर दियो। रिश्ता पक्का कराए थारा। शर्मा आ गई लाडो। बाबूजी, रिश्ता, शादी, लड़का आपसे कहाँ मिला? घर परिवार कुछ? हमारे सीकर में पड़ोसी हुआ करते थे दुर्गा प्रसाद माहेश्वरी। कबाड़ के बहुत बड़े व्यापारी है जहां कलकत्ते में। कबाड़ी? कबाड़ी के घर ना भेजना मैंने अपनी लाडो को। अरे अकल की मारी, कबाड़ का मतलब सड़कों के रद्दी ना उठावे हैं, बड़े बड़े जहाज का लोहा खरीदते हैं। करोड़ों का कारोबार है। हाँ, तब ठीक है। दो सुपुत्र है, बड़ों का ब्याह हो चुका है, छोटे के लिए उन्होंने रागिनी का हाथ मांगो है। अब इतनी बड़ी खानदान से रिश्ता आयो है तो मना कैसे कर सकूं, इसलिए मन ने हाँ कर दी। मिल गया थारा जवाब। जा, अब जल्दी से जाकर तैयार हो जा। संगीत विद्यालय जाने का वक्त हो रहा। जा। रागिनी बेटा,
तुम्हारा रिश्ता तय होने जा रहा है। अगर मन में कोई इच्छा है या कुछ कहना है तो अभी कह दो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। नहीं पापा, इस घर में आप सभी ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी और मेरी जिंदगी के सारे फैसले आप सभी ने तो लिए और वो सारे फैसले मेरे लिए हमेशा सही साबित हुए हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आने वाली जिंदगी का फैसला जो दादाजी ने मेरे लिए लिया है ना, वो भी मेरे लिए सही साबित होगा। शाबाश। ये है गरुड़िया खानदान का असली खून, असली संस्कार। समय कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जावे, पर हमारे बच्चे आज भी हमारी मर्जी को अपनी खुशी मानते हैं। शाबाश, शाबाश हमारी चिरंजा। पार्वती, आज तन्ने साबित कर दी कि तू एक अच्छी दादी ही नहीं बल्कि एक मां भी से। बहू जब गुजर गई थी तो ये 5 साल की थी, तब से लेके आज तक तन्ने जिस तरह से इसकी परवरिश की उसका कोई जवाब ना है। जा लाडू, जल्दी से जाके तैयार हो जा, देर हो जाएगी। जा। तू भी जाके तैयार हो ले, लड़के वाले से मिलने जाना है। बाबूजी अगर पता बता देते तो टैक्सी मंगवा लूं। प्लॉट नंबर 23, माहेश्वरी मंजिल, राजारहाट रोड। मैं तैयार होके आता हूं। 1 मिनट शेखर। अतीत के गड़े मुर्दों को ना उखाड़ा जावे तो ही बेहतर है। थारे अतीत की बातें रागिनी को पता चलेंगी तो पूरी उम्र उससे नजर ना मिला पावेगा। इसीलिए रागिनी का ब्याह हो जाने तक तू भी सबसे दूर रह, समझो? मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल को यूं जान मेरी, जान मेरी। अरे रागिनी, तुम कब आई? जब तुम प्रैक्टिस कर रही थी, सोचा तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, इसीलिए। थैंक यू स्वरा। किस लिए? हमें प्रिंसिपल ने बता दिया है कि तुम कंपटीशन से हट गई हो ताकि हम कंपटीशन में हिस्सा ले सके। पर स्वरा, ये तो गलत है ना? प्रतियोगिता तो तुम जीती थी, इसीलिए तुम। रागिनी प्लीज, अगर सितार का तार नहीं टूटा होता ना तो हम श्योर विनर तुम ही होती, इसलिए कॉलेज को तुम ही रिप्रेजेंट करोगी। पर स्वरा, रागिनी, नो मोर आर्गुमेंट्स, ओके? ये एक स्टेट लेवल कंपटीशन है और यहाँ से वही कैंडिडेट जाएगा जो कॉलेज के लिए ट्रॉफी लेकर आए, ना कि वो जो कंपटीशन के टाइम पे रोड पे बैठकर गिटार बजाए, समझी? ठीक है स्वरा, आई एम सॉरी। वो किस लिए? मैं आज तक तुम्हें बहुत गलत समझती रही। यू नो रागिनी, जब तक लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं तब तक गलत ही समझेंगे। मैंने भी तो तुम्हें कितना गलत समझा, जबकि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी दादी के सामने अपना मुंह नहीं खोल सकती, फिर भी मैंने तुम्हें कितना कुछ सुना दिया।
एनीवेज, प्रॉब्लम के बारे में बातें करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। जैसे हमारी फैमिलीज की प्रॉब्लम। टेल मी, कुछ पता चला? कुछ भी नहीं। और स्वरा, शायद अब मैं पूछ भी ना सकूं। क्यों? स्वरा, वो खोया खोया चांद, तू अचानक से इतना शर्माने क्यों लगी? स्वरा, मेरी शादी तय हो गई है। What? Really? Congratulations! मुझे जल्दी बता, कौन है वो लोग, कहाँ रहते हैं, कौन सी फैमिली है, जल्दी बता। फैमिली में कौन कौन है? I mean, परिवार बड़ा है या फिर छोटा सा? बड़ी माँ, बड़ी मामा, बड़ी माँ, लगता है वो लोग आ गए। माँ, पापा, जल्दी आइए। आदर्श भाई साहब, भाभी से जल्दी आइए। उत्तरा, धीरज रखो। घर की छोरियां इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती हैं। सॉरी बड़ी माँ, एक्साइटमेंट में मैं भूल गई। मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। रुको, सारे नियम कानून भूल गई हो क्या? पता है ना, जब घर में कोई मेहमान आता है तो उसका स्वागत घर का मुखिया करता है। फैमिली में माहौल कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं? I mean to say, तेरे सास ससुर। मुहूर्त का समय हो गया। रामदीन, जाओ उन्हें ले आओ। जी भैया जी।